वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम सिडबी बैंक के द्वारा होगा शुरू। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में इसका आयोजन हो रहा है। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष यस रमन्ना हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व हेल्थ दिवस मनाते हैं। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधोनोम है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में बनेगा। 19 फरवरी को PM मोदी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू। इस नीति का उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादों को बढ़ावा देना है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने G अशोक कुमार। NMSC मतलब नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई। इस बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान होंगे श्रेयस अय्यर। 2022 IPL का 15वां सीजन होगा। IPL के इस सीजन में 10 टीमें खेलेंगी क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस 2 नई टीमें जुड़ चुकी हैं। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की। कुनस्योम का मतलब है समान, सभी के लिए उचित, समावेशी और सुलभ लद्दाख। महिला सशक्तिकरण के लिए एडिडास ने मनिका बत्रा के साथ किया समझौता। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट CEO प्रशांत कुमार हैं। दिल्ली पुलिस बनी स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस इशू करने वाली देश की पहली पुलिस। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने चन्नीरा पोनप्पा। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन मुंबई के अंदर हुआ। ये सर्विस मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने का काम करेगी। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीता। हराया किसको है? तो भारतीय रेलवे को। इसके अलावा महिला वर्ग में केरल की टीम विजेता रही। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड योहन पूनावाला को मिला। USA और बांग्लादेश के बीच होगा कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई अभ्यास। इस एयर एक्सरसाइज को बांग्लादेश आयोजित कर रहा है। दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और हिमाचल प्रदेश राज्य के बीच हुआ समझौता। इसके अलावा 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही होगी। पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक मिजोरम को मिलेगा। कर्नाटका बैंक ने जीते 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार। केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की में वागामोन स्थान पर बनेगा। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक रो खन्ना ने लिखी। गुजरात में शुरू हुआ विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात का ही है। भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी नासिक में खोली गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ये पहल है। चेतन घाटे बने आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक। आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना 1952 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष तरुण दास हैं। महाराष्ट्र के नए DGP बने रजनीश सेठ। फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का हुआ निधन। मिडफील्डर के रूप में ये विख्यात थे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विशाखापट्टनम में हुआ परीक्षण। WHO की घोषणा के अनुसार 6 अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक मिलेगी। mRNA तकनीक मिलने से ये देश स्वयं के वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित कर पाएंगे। 9वें विदेश कार्यालय परामर्श का भारत और आर्मेनिया देश के बीच हुआ आयोजन।
आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है और यहाँ की मुद्रा आर्मेनियन दिरहम है। मुंबई करेगा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल जबरदस्त रहिए। जय हिंद।